अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरी। मैं एक सब्ज़ी वाला था और मैंने ज़िंदगी में कभी कोई गलत काम करने का नहीं सोचा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुछ पैसों की लालच में मैं एक ऐसे रास्ते का मुसाफिर बन जाऊंगा जहां से वापस पलटना मेरे लिए नामुमकिन हो जाएगा। मेरी मालकिन ने आधी रात को जो कुछ मेरे साथ किया, मेरे होश उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे जैसे पेंडू को अपने घर का मुलाजिम रखने के पीछे ऐसी घिनौनी वजह हो सकती है। कुछ लोग अपनी जिनसी तस्कीन की खातिर इस हद तक गिर जाते हैं कि सही और गलत का फ़र्क तक भूल जाते हैं, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैंने अपना काम छोड़कर चंद पैसों की लालच में एक हसीन और जवान औरत के घर नौकरी की, तो उस औरत ने अपनी नफसियाती ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेरे साथ जो कुछ किया, मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मेरा नाम खालिद था, मेरी उम्र 25 साल थी। मेरा ताल्लुक़ गुजरांवाला के एक गाँव से था और मैं पेंडू किस्म का ही इंसान था, पढ़ा लिखा भी नहीं था। इसलिए जब घर का गुजारा करने के लिए पैसों का मसला हुआ तो मैं लाहौर जैसे बड़े शहर में आ गया। मैंने सुन रखा था कि लाहौर में अच्छे रोज़गार के मौके मिल ही जाते हैं। मैं भी यही सोच कर लाहौर चला आया कि 4 पैसे कमाकर अपनी बीवी बच्चों का पेट भर लूँगा। मेरे 2 मासूम से बच्चे और एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली वफ़ादार बीवी को मैं गांव में ही छोड़ आया था। लाहौर आकर मुझे जब कोई काम समझ ना आया तो मैंने अपनी जेब में मौजूद कुछ हज़ार रुपये से एक ठेला ख़रीद लिया और सब्ज़ी का काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही दिनों में मुझे मुनाफा हासिल होने लगा तो मैंने उसी काम को जारी रखा। मैं बड़ी सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी ख़रीदता और अपने ठेले पर बहुत सलीके से सब्ज़ी जमा करके लाहौर के एक पोश इलाके में फ़रोख्त करने के लिए निकल पड़ता, क्योंकि मुझे सब्ज़ियों के दाम सारे शहर की बनिस्बत वहाँ ज़्यादा मिल जाया करते थे। एक दफ़ा मैं इत्तेफाक से इस इलाके में सब्ज़ी बेचने आया था। उस दिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरा मुनाफा रोज़ाना से कई ज़्यादा हुआ है। फिर क्या था, मैं रोज़ ही इस इलाके में सब्ज़ी फ़रोख्त करने के लिए निकल पड़ता। एक दिन दोपहर का वक्त मैं ऐसे ही आवाज़ लगा रहा था जब एक बड़े बंगले से खूबसूरत औरत निकल कर आई और देखे बगैर ही काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ ख़रीद लीं। उसकी निगाह मुस्तकिल मुझ पर जमी हुई थी। न जाने उसकी नज़रों में ऐसा क्या था कि मुझे कुछ उलझन महसूस हो रही थी। उसने सब्ज़ियाँ लेने के लिए बाद जैसे ही पैसे मेरे हाथ में पकड़ाए तो उसका नरम और नाजुक सा हाथ मेरे हाथ से टकराया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज तक मैं जब भी किसी औरत के हाथ से पैसे लेता तो वो औरत खुद ही इतनी एहतियात बरतती कि मेरा हाथ उसके हाथ से ना टकराता था, लेकिन इस औरत का हाथ मेरे हाथ से टकराया तो मुझे लगा कि जैसे इसने जानबूझकर यह अमल किया। जाते जाते वो एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाल कर वापस बंगले में चली गई। मैंने पैसे लिए तो मुझसे उसने ज़्यादा ही पैसे दे दिए थे। मुझे लगा शायद बड़े बंगले वाली हैं, इसीलिए ज़्यादा पैसे दे गई हैं। मैं मामूल के मुताबिक अपना किराए का कमरा ले रखा था और मैं अपने ठेले समेत इसी कमरे में रात बसर करता था। रह रहकर मुझे उस औरत का चेहरा याद आ रहा था। वो काम करके वापस उसी जगह लौट आया। उसका अंदाज़ा भी बिल्कुल अलग था। न जाने क्यों पहली दफ़ा मैं अपनी बीवी के बारे में नहीं बल्कि उस अनजान औरत के बारे में सोचते सोचते सोया था। अगले दिन भी मैं गए सब्ज़ी से सब्ज़ी लेकर उस इलाके में पहुंच गया। इस बंगले के आगे गया कि मेरी आवाज़ सुनकर वो औरत दोबारा सब्ज़ी लेने के लिए आ गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे इंतज़ार में ही थी। आज भी मेरा चेहरा तकते हुए वो सब्ज़ी ख़रीद रही थी और उसका ध्यान सब्ज़ी से कहीं ज़्यादा मेरी तरफ था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, लेकिन इस बात का एहसास मुझे आज हो रहा था। अक्सर ही मेरी बीवी कहती थी कि आप पूरे गांव की सबसे हसीन मर्द हैं, लेकिन इस शहरी औरत की नज़रें ने मुझे इस बात की पूरी तरह एहसास दिला दिया था कि मैं वाकई ही हसीन हूँ। मैं 6 फुट का एक लंबा चौड़ा जवान मर्द था और हर गांव वाले की तरह मेरा जिस्म भी कसरती और भरा भरा था। इस औरत ने सब्ज़ी ख़रीदने के बाद जैसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए तो मैं कुछ मुताद सा हो गया। मैं देखना चाहता था कि इसका हाथ गलती से टकराया था या इसने जानबूझकर ऐसी हरकत की थी, और उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर मेरी पूरी तरह मेरे हाथ से अपना हाथ टकराया था।
میں جان گیا تھا کہ یہ کوئی غلطی نہیں بلکہ سوچ سمجھا ایک عمل ہے۔ میں گھبرا سا گیا تھا کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا اتفاق تھا۔ آج تک میں نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے وجود کو محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے گاؤں میں تو عورت شرم و حیا کا پیکر تھی، کبھی کسی غیر مرد کے آگے اپنا گھونگھٹ تک نہیں اٹھاتی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو مجھے شیئر کریں، میں اپنے چینل پر آپ کی کہانی سناؤں گا۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور نیکسٹ کہانی کا انتظار کیجیے گا، وہ کل اپلوڈ کی جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ اردو اسٹوری۔